हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है इलस्ट्रेशन नंबर 5 इस सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन, जिसमें हम एक और नई चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। और वो चीज़ क्या है, जब वीडियो को आप अंत करेंगे तो वो आपको समझ में आ जानी है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग हर एक क्वेश्चन में करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग की क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। तो पी, क्यू और आर जो हैं वो पार्टनर्स हैं एक फर्म में, और उन्होंने डिसोल्यूशन का निर्णय लिया है। बैलेंस शीट उनकी इस तरीके से थी, क्रेडिटर्स 30,000, पी ने जो फर्म को लोन दिया था वो 2,000 के थे, और रिजर्व फंड जो था वो 3,000 का था। कैपिटल 20,000, 10,000 और 5,000 की थी। करंट एसेट्स जो पी के थे यानी कि पॉजिटिव थे वो थे 1,000 रुपए के। एसेट साइड में आते हैं तो कैश एट बैंक जो था वो 5,000 रुपए का था। सन्ड्री एसेट्स जो है वो 57,000 के थे। करंट एसेट्स नेगेटिव बैलेंस जो था क्यू का 5,000 का, आर का 4,000 का, मिलाकर के 9,000 हो गए। देखते हैं एडजस्टमेंट में क्या कहता है। एसेट से जो रिलेशन हुआ वो 21,000 का हुआ। शो द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट अमंग द पार्टनर अज्यूमिंग दैट क्यू इज इंसॉल्वेंट एंड नथिंग वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हिम। फाइनल एडजस्टमेंट यहाँ पर दिखानी है ये मानते हुए कि क्यू जो है वो दिवालिया हो गया है और उससे कुछ भी नहीं मिला। चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। टोटल एसेट्स लिख दिए गए हैं 57,000 रुपए के, जो बैलेंस शीट में दिए हुए हैं। और क्रेडिटर्स को जो पेमेंट हुआ है, क्रेडिटर्स के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है यहाँ पर एडजस्टमेंट में। तो क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू 30,000 की है, आप देख सकते हैं वही वैल्यू यहाँ पर पेड की गई है। तो डेबिट साइड हमारा क्लियर हो गया। क्रेडिट साइड आते हैं तो क्रेडिटर्स जो है वो 30,000 के हैं, और जो रिलेशन हुआ है एसेट से यहाँ पर दिया हुआ है 21,000 का, वो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। जब इसको हम लोग टोटल करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, तो जो लॉस है वो 36,000 की आ जाती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है तीनों ही पार्टनर का। तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है गोल्डन रूल कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ हो तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बांटा जाता है। तो यहाँ पर भी 36,000 के लॉस को इक्वली बांट दिया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं। क्यू के कैपिटल या करेंट अकाउंट की डेफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्यू दिवालिया हो गया है, यहाँ पर लिख दिया गया है एडजस्टमेंट में। और क्यू का जो करेंट अकाउंट का बैलेंस था वो कितना था, 5,000 का, वो नेगेटिव में था, इसलिए यहाँ पर इसको माइनस दिखाए गए हैं। तो ये 5,000 के जो करंट अकाउंट के नेगेटिव बैलेंस थे वो माइनस में यहाँ लिखे गए हैं ब्रैकेट में, और जो लॉस हुआ उसको रियलाइजेशन में वो भी माइनस करके लिखे गए हैं। तो टोटल डिफिशियंसी जो है उसकी क्यू की 17,000 रुपए की आ जाती है। अब उसमें से क्या मिलने वाला है, उसमें से मिलने वाला है रिजर्व फंड में जो उसका हिस्सा है क्यू का। तो रिजर्व फंड भी इक्वली बढ़ जाएगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई है। तो फिर जो बैलेंस बचता है डेफिशिएंसी का वो बच जाता है आपका 16,000 का। और चूंकि क्यू के कैपिटल में करंट अकाउंट तो माइनस है, लेकिन क्यू का कैपिटल अकाउंट जो है वो पॉजिटिव है 10,000 रुपए से, तो वो भी रिकवर होगा यहाँ पर। तो 16,000 डेफिशिएंसी हमारे पास थी 10,000 की, और कैपिटल इसमें से घटा दी जाएगी जो कि पॉजिटिव बैलेंस था, तो नेट डेफिशिएंसी जो है वो 6,000 की आ जाएगी। अब ये जो 6,000 की नेट डेफिशिएंसी आएगी वो बांटना किसको होगा, पी एंड आर को, क्योंकि यही बचे हुए हैं सॉल्वेंट पार्ट, है ना। तो यहीं पर ये जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको समझनी है। देखिए यहाँ पर बैलेंस शीट में जब आप आएंगे तो देखेंगे कि कैपिटल जो है वो दी हुई है और करंट अकाउंट भी दी हुई है, मींस कैपिटल जो है वो फिक्स्ड है। तो अब आपको ये देखना है कि जब कैपिटल फिक्स हो तो इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है, वही इस क्वेश्चन का जिस्ट है, वही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। देखिए उसको ट्रीट कैसे करेंगे। तो जब कैपिटल फिक्स्ड रहे तो उसी फिक्स कैपिटल को लिया जाता है। जैसे यहाँ पर पी एंड क्यू का कैपिटल 20,000 और पी एंड आर का कैपिटल 20,000 और 5,000 है, वही यहाँ पर ले ली गई है। करंट अकाउंट का एडजस्टमेंट यहाँ पर कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं होता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो उसी फिक्स कैपिटल को लिया जाता है, उसमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस को प्लस या माइनस कैपिटल में नहीं किया जाता है, और उसी रेशियो में इंसॉल्वेंट पार्टनर की डेफिशिएंसी को एडजस्ट किया जाता है। नहीं तो देखिए क्या होता कि सारा लॉस जो है वो पी को बियर करना पड़ जाता। सारा लॉस क्या है, पी को बियर करना पड़ जाता, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर इस हिसाब से देखें करंट अकाउंट के हिसाब से तो ये तो आर का माइनस में है, तो उस हिसाब से उसको क्या होना चाहिए कि ये कोई भी लॉस बियर नहीं करेगा। पिछले क्वेश्चंस में हम लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। लेकिन जब कैपिटल फिक्स हो तो ट्रीटमेंट थोड़ा बदल जाता है। करंट अकाउंट में प्लस माइनस क्या हो रहा है उससे कोई भी मतलब नहीं रह जाता है। देखा ये जाता है कि फिक्स कैपिटल किसका कितना है और उसी रेशियो में जो डेफिशिएंसी है वो बांटी जाएगी। इसलिए यहाँ पर 20,000 एंड 5,000 का रेशियो निकाल करके 4:1 कर लिया गया है। और ये जो 6,000 की डेफिशिएंसी आई है क्यू की, उसको यहाँ पर बांट दिया गया है 6,000 into 4/5 और 6,000
इंटू 1/5 4800 और 1200। उसके बाद पार्टनर्स का करंट अकाउंट यहाँ पर बना लिया गया है। तो पी का तो पॉजिटिव बैलेंस है 1000 रुपए का, लेकिन क्यू एन आर का नेगेटिव बैलेंस है करंट अकाउंट का 5000 और 4000 से। अब इसमें रिजर्व फंड इनके ऐड कर दिए जाएंगे जो 3000 के हैं, 1000 इक्वली बांट दिए जाएंगे। और ये गार्नर वर्सेस मर्रे के रूल से बन रहा है, इसलिए रिलायंस के लॉस को पी एंड आर को लाना होगा, जो कि इन्होंने 12000 लेकर के आए हैं यहाँ पर। अब जो बैलेंस यहाँ पर आएगी, फिर इधर आ जाते हैं हम लोग डेबिट साइड में, तो रिलायंस के लॉस को यहाँ पर लिख दिया गया है और पी और आर ने क्यू के कैपिटल की जो भरपाई की है 4800 और 1200 वो यहाँ पर लिख दिए गए हैं। अगर बैलेंसिंग कर दी जाए तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ जा रहा है, यानी नेगेटिव बैलेंस आ जा रहा है इनका। किस तरीके से आ रहा है नेगेटिव बैलेंस, आप हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आ रहा है वो आपका पी का 2800 और क्यू का 16000 और आर का 4200। तो हम लोगों को पता है कि करंट अकाउंट को भी अल्टीमेटली हम लोग कहाँ ले जाते हैं, कैपिटल अकाउंट में ही ले जाते हैं। तो देखिए क्या होगा कि इनका कैपिटल का बैलेंस जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है क्रेडिट में 20000, 10000 और 5000 है ना। अब क्या किया गया है कि ये जो नेगेटिव बैलेंस है 2800, 16000 और 4200 की, वो माइनस कर दी जाएगी पार्टनर्स के कैपिटल से। तो यहाँ पर वो चीज लिख दी गई है 2800, 16000 और 4200 यहाँ पर लिख दिए गए हैं। अब उसके बाद जब बैलेंसिंग की जाती है तो क्या होता है, अब देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा गया है। ये जो मैंने येलो यहाँ पर किया है, ये जो लॉस बियर किया है किसने, पी एंड आर ने क्यू का, उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया है, क्यूज कैपिटल अकाउंट यहाँ पर लिखा गया है। आप ध्यान देंगे, इसलिए क्यू के कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है 4800, पी से 4800 और आर से 1200। तो ये जो है वो इक्वल आ जाता है क्यू का 16000 और इधर भी 16000 बराबर हो जाता है। लेकिन पी का क्या होता है 20000 इसका बैलेंस पड़ा हुआ है और 2800 करंट अकाउंट में घाटा हो गया है, तो 17200 का पेमेंट हो जाएगा पी को। और अगर आर का देखें तो 5000 का इसका बैलेंस है यहाँ पे कैपिटल का, 4200 रुपया जो करंट अकाउंट में घाटा हुआ है वो अगर निकाल लिया जाए तो पैसे बचते हैं आर के लिए 800 रुपये, जो उसको पेमेंट कर दिए जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं बैंक अकाउंट किस तरीके से बना है। जो बैलेंस बीडी है, ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर हम लोग देखेंगे वो 5000 की है बैलेंस शीट में दी हुई, जो कि यहाँ लिख दी गई है बैंक अकाउंट में। एसेट से रियलाइज हुए हैं 21000। आपको पता है पी एंड आर ने अपने रिलायंस का लॉस लाया 12,000 और ये मिला करके और हो जाते हैं सारे 50,000। अब ये 50,000 जो आए वो गए कहाँ, क्रेडिटर्स को पे कर दिए गए 30,000। पी का लोन जो था बैलेंस शीट में आपको याद होगा वो 2000 के यहाँ पे पेमेंट कर दिए गए हैं। और पी का कैपिटल जो उसको लौटाया गया सब कुछ एडजस्ट करने के बाद वो 17,200 और आर का कैपिटल 800, दोनों साइड बराबर हो जाते हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट इसमें हम लोगों ने सीखा कि जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड हो तो उस फिक्स कैपिटल को ही यूज किया जाता है, उस कैपिटल के रेशियो को यूज किया जाता है किसी इंसॉल्वेंट पार्टनर के डिफिशियंसी को एडजस्ट करने के लिए, ना कि हम लोग उसमें प्लस माइनस करने लग जाते हैं। प्लस माइनस हम लोग कब करेंगे, जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हो किसी पार्टनर की। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगी तो हम लोग क्लासरूम में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।